पहाड़िया का। मतलब ये कुछ किस जमाने में ये खरीदे थे ये? कोई जमाना का बात नहीं, ये लोग तो अपने युग वासी मतलब हैं। पुराना जो है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत मेरी चैनल SNR ट्रैवल भारत में। आज हम जाने वाले हैं संताल परगना का दूसरा बाबा धाम के रूप में प्रसिद्ध बाबा गजेश्वर नाथ शिव गादी मंदिर में। ये स्थान राजमहल, पहाड़ियों में घिरा हुआ मनोरम दृश्य एवं झरझर गिरते झरने की नैसर्गिक सौंदर्य के बीच एक गुफा के अंदर शिवगादी बाबा का चमत्कार रूप देखने को मिलता है। ये गुफा एक चमत्कारी गुफा है। पूरे साल 24 घंटे बाबा के माथे पे पानी गिरता रहता है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। यह मंदिर झारखंड प्रांत के साहेबगंज जिले के अंतर्गत बरहेट से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा गजेश्वर नाथ का ये मंदिर पहाड़ियों के बहुत ऊंचाई में स्थित है, इसलिए श्रद्धालुओं को 195 सीढ़ियों के चढ़ाई के पश्चात मंदिर का दर्शन होता है। बाबा गजेश्वर नाथ धाम मंदिर के गर्भगृह प्रवेश द्वार के ऊपर बिल्कुल सीधा उठा पर्वतराज एक विशाल गजरे की तरह प्रतीत होता है। गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर विद्वान दुर्लभ अक्षय वट वृक्ष भारतवर्ष में बोध गया के बाद यहाँ पर पाए गए हैं। इस वट वृक्ष की जड़ें प्रवेश द्वार के बाएं और मंदिर सतह तक फैली हुई है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की और खाने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पे AC रूम तक का सुविधा है। AC रूम के लिए आपको देना पड़ेगा 1000 रुपया, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन पहले यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट नंबर है 8102217721। अगर आप खाना खुद पकाना चाहते हो तब भी आपको यहाँ से बर्तन उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा कम पैसे में धर्मशालाएं भी आपको उपलब्ध हो जाता है। खाना पकाने के लिए 2-3 किलोमीटर के अंदर आपको सब्जी बाजार मिल जाएगा, वहाँ से आप बाजार करके ला सकते हो। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर विद्वान वटवृक्ष की जड़ें प्रवेश द्वार के बाएं और मंदिर सतह तक फैली हुई है, जिसे देखने से लगता है मानो भगवान शंकर के जटाएं लहा लहा रही है। यह वृक्ष मनोकामना कल्पतरु के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि ये वटवृक्ष मतलब कल्पतरु के जड़ में पत्थर बांधने से बाबा गजेश्वर नाथ अपनी भक्तों की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। इसके बगल में झरझर गिरते हुए झरने भगवान शंकर के जटा से अविरल बहते हुए गंगा की धारा का एहसास दिलाते हैं। ऐसा लगता है भगवान शंकर गंगा की बेग को अपनी जटा से समेटकर अमृत जल पृथ्वी पर प्रवाहित कर रहे हैं। गुफा में प्रवेश करने से पहले भक्तगणों को गुफा के ठीक ऊपर से गिरते झरने के जल पवित्र कर देता है। गर्भगृह में प्रवेश करने के पश्चात बाबा गजेश्वर नाथ महादेव की पीताम्बरी शिवलिंग की दर्शन होते हैं। शिवलिंग के ठीक ऊपर की चट्टानों से 12 महीने बूंद बूंद जल टपकते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है प्रकृति स्वयं ही निरंतर भगवान शंकर को जलाभिषेक करते रहते हैं। शिवलिंग के ठीक सामने मैया पार्वती एवं शिव जी के वाहन नंदी का प्रतिमा स्थापित है। शिवलिंग के बाएं ओर गुफा के अंदर एक और गुफा है। कहा जाता है कि इस गुफा मार्ग से पुराने समय में ऋषिगण उत्तर वाहिनी गंगा राजमहल से जल लाकर बाबा का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना किया करते थे। मंदिर के बाहर दाईं ओर एक दूसरी सीढ़ी जो शिव गंगा तक गई है। यहाँ एक चट्टान पर नंदी बैल के 2 पैर के निशान हैं। खुर रूपी इस गर्त में सालों भर पानी रहता है। यहाँ तक कि चिलचिलाती गर्मी में भी यहाँ पे पानी विद्यमान रहती है, जो शिव गंगा के नाम से जाने जाते हैं।
शिव गादी में आने वाले लोग शिव गंगा का दर्शन करना नहीं भूलते। चलते चलते एक ऐसे आदमी से हमारा मुलाकात हो गए जो जुगों से इस पहाड़ के मालिक बने हुए हैं, और उन्हीं के दामाद से हमारा कुछ देर बात हो गए। क्या है? थॉमस माल्तो। थॉमस माल्तो। ये पूरा पहाड़ जो ये लोग कह रहे हैं आपका है, वो जी मेरा ससुर का है। आपका ससुर का है। तो ये कैसे आपका ससुर का, मतलब कब से ये, मतलब शिव गादी जो पहाड़, शिव जी जो है यहाँ पे, वो पहाड़ जो ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का मतलब अंदर आता है, तो वो कैसे है? कैसे आप मालिक हो? कैसे, कब से? तब से हम तो इसी साल मोटे मोटे हम मेरा सा जो यहाँ आए हैं वो है कौन साल हुआ है? 12 साल हो गया है। 12 साल से ही काम कर रहे हैं। 12 साल से हम ये आपका ससुर का नाम क्या है? गुलिया पहाड़ी। क्या? गुलिया पहाड़ी। गुलिया पहाड़ी। पहाड़ी मतलब ये कुछ किस जमाने में ये खरीदे थे? कोई जमाने के बात नहीं, ये लोग तो अपने जुगवासी हम लोग पुराना जो है। मतलब आप, मतलब वो आदिवासी है? हाँ, जुगवासी। मतलब आदिवासी नहीं, आदिवासी अलग हुआ। जुगवासी। मतलब जुगों से है। जुगों से है। जुगों से। मतलब तो ये जुगों से जो आप रह रहे हैं, तभी से ये पहाड़ आपका, मतलब पहाड़ का मालिक आप बन गए हैं। अभी भी ये यहाँ के लोग आपको मान्यता देते हैं यहाँ पे? मतलब शिव जी जो है वो आप ही के पहाड़ में बस गए हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ का जो पंडा है, इनका ससुर को बहुत ही मानते हैं, कमेटी वाला भी इनको मानते हैं। ठीक है। और एक बार बताइए इनका ससुर का नाम इनका क्या ससुर बताएं? गुलिया पहाड़िया। गुलिया पहाड़िया। उनके बाबा का नाम है, याद है? स्वर्ग जबरा पहाड़ी स्वर्ग जबरा पहाड़िया गुजर गया है। गुजर गए हैं। मतलब जुगों से ये पहाड़ आप ही लोगों का हाँ, इन्हीं लोग का अंडर में था। अभी इनका जो गुलिया पहाड़िया जिनका है, उनका एक लड़की है, उन्हीं से इनका शादी हुआ है। तो अभी दामाद है। ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ का जैसे दुकानदार है, तो हम लोग का बाप दादा लोग भी बोलते हैं कि इसी तरह देख के आए हैं। ठीक है। कभी तो ये रोड नहीं था, कभी पहाड़ था। अभी तो पहाड़ काट के ये रोड बन गया है। मतलब आप दामाद हो? हाँ, दामाद हो तो जाऊँ। आपका बीबी का नाम क्या है? देवी पहाड़ी। देवी पहाड़ी। देवी पहाड़। देवाना पहाड़ जो है ना, ये तो देवी पहाड़ पड़ गया इनका लड़की। अच्छा अच्छा। गजेश्वर नाथ का शिवलिंग दानवराज गजासुर के द्वारा प्रस्तावित है। शिव पुराणों में गजासुर नामक दैत्य का वर्णन आता है, जो महिषासुर का पुत्र था, जिन्होंने हजारों वर्ष तक अंगूठे के बल पर खड़े होकर उग्र तपस्या कर भगवान शंकर से वर प्राप्त किए थे। वर प्राप्त होने के बाद वो अत्यंत बलशाली और दुराचारी हो गए। इसके अत्याचार और भय से ऋषि मुनि देवतागण त्राहिमाम करने लगे। ऋषि मुनि और देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शंकर ने गजासुर का संहार किया, लेकिन मरते समय भी गजासुर ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिसके कारण भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होकर कहा, तेरे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग तेरे ही नाम से प्रसिद्ध पाएंगे, लोग इसे गजेश्वर धाम के नाम से जानेंगे। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन को भगवान शंकर जी का दर्शन इसी देवाना पर्वत पर हुई थी। लगभग 15वीं शताब्दी में यह मंदिर आंशिक रूप में आम लोगों के नज़र में आया, लेकिन 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद से ही ये प्रसिद्ध होने लग गया। प्राचीन काल में इस मंदिर तक आने का रास्ता दुर्गम एवं कठिन हुआ करता था, इसीलिए जुगवासी द्वारा जुगों से गजेश्वर भगवान को पूजा किया जाता था। यहाँ के जुगवासियों ने ही इस मंदिर का नाम शिव गादी अर्थात शिव का घर रखे थे। संताल विद्रोह के नायक उमर सहित सिंधु कानू इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक का था। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।